जय हिंद। नमस्कार। ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे, जिसमें सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में है, उत्सर्जन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में हम जानेंगे। उत्सर्जन जो है, हमारे शरीर में जितने भी अनावश्यक चीज है, जितने भी विषैले चीज है, जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ है, उस सभी को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रश्न नंबर 1 में है कि उत्सर्जन क्या है। तो इसका आंसर बी होगा कि उत्सर्जन जो है, अनावश्यक एवं विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। यानी हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ है, उसको बाहर हम निकालेंगे, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है। तो शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग जो है, वह हमारा वृक्क है, यानी किडनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और दोनों वृक्क में 20 लाख हो जाएगा, दोनों वृक्क लेकर 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो मानव मूत्र में सबसे अधिक मात्रा आपको जल की होती है। 96% जल होता है। मानव के मूत्र में 96% जल होता है और 2% आपको यूरिया होता है, यूरिया या यूरिकम, और 2% अन्य पदार्थ होता है, अन्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहां होता है। तो मानव में यूरिया का जो निर्माण है, वह यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी लीवर। अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहां होता है। तो मूत्र का निर्माण आपको नेफ्रॉन में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। तो वृक्क का जो मुख्य कार्य है, रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। वृक्क का मुख्य कार्य है रक्त को शुद्ध करना और मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। वृक्क का काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना और मूत्र का निर्माण करना। अगला प्रश्न, मूत्राशय का क्या कार्य है। तो मूत्राशय का कार्य क्या है। तो इसका आंसर होगा मूत्र का संग्रह करना। मूत्र का जो जमा होता है, वह मूत्राशय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र शरीर से किसके द्वारा बाहर निकलता है। तो मूत्र जो है, मूत्र मार्ग से क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है उत्सर्जन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पौधों में गैसीय अपशिष्ट किसके द्वारा निकलते हैं। तो पौधे में जो है गैसीय अपशिष्ट जो है, वह रंध्र के द्वारा होते हैं, रंध्र के द्वारा निकलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया किसका उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया जो है प्रोटीन का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। यूरिया किसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो यूरिया जो है प्रोटीन का
उत्सर्जी पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 14, सबसे विषैला नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है? सबसे विषैला नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है? तो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है जब वृक्क खराब हो जाता है तब, यानी वृक्क खराब होने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का निस्यंदन कहां होता है? तो रक्त का जो निस्यंदन है वह होता है हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मूत्रवाहिनी किससे जुड़ती है? तो मूत्रवाहिनी जो है वृक्क और मूत्राशय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा होती है? तो सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है। इनमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मानव में वृक्कों की संख्या कितनी है? तो मानव में 2 वृक्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और वृक्क का जो आकार है, इसका जो आकार है, आकार सेम के बीच के समान है ना, सेम के बीच के समान है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से किस अंग द्वारा बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे फेफड़े से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पसीना अंग द्वारा निकलता है। पसीना जो है हमारे शरीर से किस अंग के द्वारा निकलता है? तो यह निकलता है आपको त्वचा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में जल की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मूत्र में जो जल होता है वह 96% होता है और 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ 2% यूरिया होता है, यूरिया, और 96% जल होता है। जल जो है हमारा 96% होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क रक्त से क्या अलग करता है? तो वृक्क जो है रक्त से माने आरबीसी से अवशिष्ट पदार्थ जो है उसको अलग करता है। यह काम किसका है? वृक्क का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पौधे में गोंद और रेजिन किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो यह पदार्थ जो है उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्सर्जन का जो मुख्य उद्देश्य है शरीर से विषैले पदार्थ को मुक्त करना। शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करना ही उत्सर्जन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त का स्यंदन करता है? तो यह जो स्यंदन करता है ग्लोमेरुलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बोमेन कैप्सूल किससे जुड़ा होता है? तो बोमेन कैप्सूल जो है यह ग्लोमेरुलर से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो मूत्र में जो है ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। मूत्र में यूरिया पाया जाता है 2% और जल पाया जाता है 96% और लवण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। पसीने में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो पसीने में मुख्यतः जल एवं यूरिया लवण पाया जाता है। पसीने में जल एवं लवण पाए जाते हैं। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क जो है आपको उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा इसका कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थ हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्यंदन कहते हैं। रक्त में अगर अपशिष्ट पदार्थ है उसको हटाने की क्रिया को क्या कहेंगे?
स्यंदन कहने, निस्यंदन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो मानव शरीर में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, यानी बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वृक्क का आकार किसके समान होता है? तो वृक्क के जो आकार होता है वह सेम यानी रजमा के बीच के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क धमनी द्वारा क्या लाया जाता है? तो वृक्क और धमनी के द्वारा लाया जाता है अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। वृक्क शिरा द्वारा क्या ले जाए जाते हैं? तो शुद्ध रक्त को। ऑप्शन नंबर आपको बी राइट आंसर होगा। यानी फुफ्फुस शिरा जो होता है उसके द्वारा शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है, और फुफ्फुस जो शिरा होता है उसके द्वारा शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को ले जाया जाता है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो डायलिसिस। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। जब डायलिसिस का कार्य होता है तो उसमें कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस मशीन का क्या कार्य है? तो डायलिसिस मशीन जो कार्य करता है वह अशुद्ध रक्त को साफ करता है। डायलिसिस मशीन का क्या कार्य होगा? इसका ऑप्शन है बी होगा। शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। डायलिसिस मशीन जो है वह रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पौधों में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया से निकलता है? तो पौधे में जो है अतिरिक्त जल जो है वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया से निकलता है। वाष्पोत्सर्जन में 90% जल पौधा छोड़ देता है, और 10% जल का ही पौधा यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में जलवाष्प मुख्यतः किससे निकलती है? तो जलवाष्प जो है वह रंध्र से निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। मूत्र बनने का पहला चरण क्या है? तो मूत्र बनने का पहला चरण निस्यंदन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेफ्रॉन में उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कहां होता है? तो नलिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो 5 से 7 यानी हल्का अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यदि मूत्र में प्रोटीन आए तो यह किसका संकेत होता है? तो वृक्क की खराबी का। अगर मूत्र में प्रोटीन का मात्रा आ जाए तो बुझिएगा क्या कि वृक्क खराब हो चुका है। अगला प्रश्न है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको वृक्क पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वृक्क। अगला प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है? तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है आंतरिक संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क प्रत्यारोपण कब किया जाता है? जब दोनों वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तब जाकर वृक्क का प्रत्यारोपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
तो यह है ब्रीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र को संग्रहक नालिका तक पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है ब्रीक नालिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? तो मूत्र का जो संग्रहक होता है वह मूत्राशय में होता है। मूत्र जमा कहाँ होता है? मूत्राशय में। अगला प्रश्न है, मूत्राशय से मूत्र बाहर किसके द्वारा निकलता है? तो यह मूत्र मार्ग के द्वारा निकलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का प्रमुख अंग है? तो यह है हमारा ब्रीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रीक में बनने वाला मूत्र सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो यह आपको मूत्र वाहिनी में पहुंचता है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में नहीं पाया जाता है? तो ग्लूकोज जो है मूत्र में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना किस रोग का संकेत है? तो यह है मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रीक का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्रीक का जो मुख्य कार्य है रक्त का शोधन करना और मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो फेफड़ा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, त्वचा द्वारा कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो पसीना। पसीना जो है वह त्वचा का द्वारा निकलता है। अगला प्रश्न है, पौधे में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पसीने में कौन सा लवण प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो पसीने में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पसीना में जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यूरिया किस अंग में बनती है? तो यूरिया जो है यकृत में बनती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किस रोग के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस जो है ब्रीक रोगी के लिए किया जाता है, जिसका ब्रीक कार्य करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, वैसे मनुष्य को डायलिसिस किया जाता है। नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो ब्रीक नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव में कितने ब्रीक होते हैं? तो मानव में 2 ब्रीक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मूत्र वाहिनी किससे जुड़ती है? तो मूत्र वाहिनी जो है ब्रीक और मूत्राशय से जुड़ती है या जुड़ी रहती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सबसे विषैला नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो वह है अमोनिया। अमोनिया सबसे विषैला नाइट्रोजनी पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसीय अपशिष्ट किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो यह रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मूत्र बनने की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्रवण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कृत्रिम वृक्क किससे कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क जो है डायलिसिस मशीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो
प्रोटीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है हमारा वृक्क यानी किडनी। मूत्र का निर्माण किस अंग से होता है या किस अंग में होता है? तो यह है वृक्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेफ्रॉन की शुरुआत किस भाग से होती है? नेफ्रॉन की शुरुआत जो है बोमेन कैप्सूल से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का निस्यंदन किस संरचना में होता है? तो यह होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो वह है यूरिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल एवं लवण संतुलन कौन बनाए रखता है? तो मानव शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखने वाला जो है वह है वृक्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पसीना किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो वह होता है श्वेत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पौधों में अतिरिक्त जल का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यह होता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? तो मूत्राशय का जो मुख्य कार्य है वह मूत्र का संग्रहण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्राशय से मूत्र किसके माध्यम से बाहर निकलता है? तो यह निकलता है मूत्र मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क की विफलता होने पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? तो डायलिसिस मशीन को ही कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया का जो निर्माण है वह यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अमोनिया की तुलना में कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो वह है यूरिया। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। मानव शरीर में वृक्क की संख्या होती है? तो मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वृक्क का आकार किसके समान होता है? तो वृक्क का आकार जो होता है वह स्वयं के बीज के समान यानी रजमा के बीज के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो वह करता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किसका संकेत है? तो वृक्क रोग के यानी वृक्क खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेफ्रॉन की क्रिया का पहला चरण है निस्यंदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेफ्रॉन में उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण कहां होता है? तो यह होता है वृक्क नलिका में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त रखना। ऑप्शन यह हो गया ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसीय अपशिष्ट बाहर कैसे निकलते हैं? तो यह निकलते हैं आपको रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। सामान्य मूत्र में लगभग कितना जल होता है? तो 96% जल होता है और 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का उपयोग किसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो रक्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो यह है आपको किडनी है, वृक्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये अंतिम प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यही आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को पास भी भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसकी सुविधा मिल सके। जय हिंद।